मेरा नाम काशिफ है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मैं दिखने में भी काफी सीधा सादा लड़का हूँ, लेकिन मुझे हर चीज का पता था। इसकी असल वजह ये थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम गुजारता था। मेरे दोस्तों का ग्रुप मेरे कॉलेज का जाना माना ग्रुप था, और वो लोग यही कहते थे कि कॉलेज वाली जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इस वजह से ही इंजॉय करना चाहिए। मैं भी इनकी बात मानकर इनके साथ शामिल हो जाता था। इसका नतीजा ये निकलता था कि हम लोग कॉलेज जाने के बहाने सिनेमा चले जाते थे और तरह तरह की फिल्में देखकर वक्त गुजारते थे। मेरा कॉलेज शहर का छोटा सा कॉलेज था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। इसी चीज को सामने रखते हुए मेरे अब्बू ने मुझे इस कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। वो कॉलेज वैसे भी मेरे घर के करीब था, इस वजह से मुझे फायदा हो जाता था। जब भी छुट्टी का वक्त होता वो मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पहुंच जाता था। इस काम में हम लोग गार्ड को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लेते थे ताकि वो किसी को बता न सके। मेरे कुछ दोस्त लड़कियों से दोस्ती करते थे और टाइम पास के लिए इनके साथ बातें करते थे। कोई भी इनके साथ सीरियस नहीं था। मुझे इस सब में पहले तो इतनी दिलचस्पी ना थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्तों ने मुझे लड़कियों की तस्वीर दिखानी शुरू कर दी थी। वो इतनी खूबसूरत होती थी कि मेरा भी दिल करता था कि मैं इनके साथ बात करूं, पर इस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था। अब्बू ने कहा था कि यूनी जाऊंगा तभी मोबाइल चलाऊंगा। इन लड़कियों को देखकर मुझे मेरी फुप्पो याद आ गई थी, जो बिल्कुल इन लड़कियों जैसी खूबसूरत थी। इन लड़कियों को देखकर मुझे मेरी फुप्पो याद आ गई थी, जो बिल्कुल इन लड़कियों जैसी खूबसूरत थी। इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी इतनी ही खूबसूरत और अच्छी थी। वो बहुत जवान थी और इनका हुस्न भी कमाल का था। मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि क्या कभी मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में देखी है, तो मेरे जहन में मेरी फुप्पो आ जाती थी, जो कि इनसे भी ज्यादा खूबसूरत थी, और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। मेरे दोस्त समझ जाते थे कि तभी मुझसे कहते थे कि इसका नाम बताऊं। इनकी इतनी जिद पर मैंने इन्हें बता दिया कि मेरी फुप्पो इन लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है। वो सब मेरी किस्मत पर रश करने लगे थे, पर मैं हैरान हो गया था कि सबसे मुझे क्या फायदा होगा, क्योंकि वो तो मेरी फुप्पो हैं। मेरे दोस्त मुझे बताने लगे कि आजकल सब कुछ मुमकिन है और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इनकी बातें सुनकर मैं शॉक हो गया था और यही समझ रहा था कि मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं पता था। अब मैं अपनी फुप्पो को ही तसव्वुर करने लगता था, लेकिन मसला ये था कि वो मेरे पास नहीं थी और इनकी शादी एक गांव में हुई थी। मेरा दिल करने लगा था कि अब मैं इनको देखूं। इनकी उम्र 28 साल है। मेरी अम्मी से एक दिन मुझे मालूम हुआ कि फुप्पो के शौहर ने एक कपड़ों का काम शुरू किया है। मैं काफी हैरान हुआ था और अम्मी से कहने लगा कि क्या अब फुप्पो अकेली रहेंगी। इस पर वो कहने लगी कि इनकी सास इनके साथ ही होती है। मुझे परेशानी हुई क्योंकि मैं ये प्लान कर रहा था कि इनसे मिलूंगा और इनके शौहर भी नहीं होंगे तो वो अकेली ही होंगी। इनके शौहर अब शहर जाकर कपड़ों का काम करते थे। मुझे ये सोचकर खुशी होने लगी थी, लेकिन अब मैं सोच में पड़ गया था कि क्या फुप्पो इनके बगैर रह लेंगी और अपनी जिंदगी कैसे गुजारती होंगी। खैर, ये सब तो मुझे वहां जाकर ही पता चलना था। मैंने सोच लिया था कि अपने पेपर्स के बाद अब मैं अपनी छुट्टियां गांव जाकर गुजारूंगा। मैंने अम्मी से बात कर ली थी, वो भी राजी हो गई थी। मैंने अपने कॉलेज के पेपर दिए और गांव जाने के लिए तैयार हो गया। गांव जाते हुए मुझे पूरा दिन लग गया था और तकरीबन रात को मैं गांव पहुंचा था। मेरी अम्मी ने फोन पर फुप्पो को मेरे आने की खबर दे दी थी, इसलिए इन्होंने मेरे आने पर बहुत अच्छे अच्छे खाने तैयार किए थे। मैं भी बहुत खुश हो गया था। फुप्पो ने बहुत गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया था। रात के 2 बज रहे थे, इसी वजह से वो बहुत ढीले से लिबास में थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने नोट किया था कि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और इनका हुस्न भी काफी बढ़ चुका था। फुप्पो को मेरा ऐसे देखने पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इन्होंने जब मुझे गले से लगाया तो मैं इन्हें महसूस करने लगा था।
पर वो मुझे बच्चों की तरह प्यार कर रही थी। इनकी सास इस वक्त सो रही थी। गर्मियों के दिन थे। मेरी फुप्पो ने मुझे अंदर ही सोने का कहा था, क्योंकि वो एक ही रूम था। वो खुद छत पर मौजूद दूसरे रूम में चली गई थी। मुझे हैरानगी हुई कि वो छत पर क्यों जा रही हैं। इनकी सास को गर्मी लगती थी, जिसकी वजह से वो छत पर ही सोती थी। मुझे सारी रात नींद नहीं आई और काफी बेचैनी हो रही थी। मेरा दिल किया कि मैं भी छत पर जाकर सो जाऊं, लेकिन पूरी छुट्टियां मुझे उधर गुजारनी थी, इसलिए मैंने सब्र किया और जैसे तैसे करके सो गया था। अगली सुबह मैं इनकी सास से मिला, जो कि बहुत अच्छी थी। मुझे ढेर सारा प्यार भी किया था। मैं अब रात का इंतजार कर रहा था, ताकि जैसे ही रात हो तो मैं फुप्पो से कह सकूं कि मुझे अब छत पर ही सोना है। जैसे रात हुई तो फुप्पो फिर से मेरा बिस्तर इस रूम में तैयार करने लगी थी। जब मैंने इन्हें रोक दिया था और कह दिया कि मैं छत पर ही सोऊंगा, वो भी तैयार हो गई और मुझे छत पर ले आई। छत काफी छोटा था और इनकी सास पहले से सो रही थी। मेरी फुप्पो ने मुझे बताया कि सास की नींद काफी गहरी है, इसलिए मैं इस बात की फिक्र ना करूं कि इनकी नींद खुल जाएगी। मैं समझ गया था। वो खुद अब छत पर बने इस रूम में चली गई थी। मैंने फुप्पो से कहा कि वो भी छत पर सो जाएं। वो कहने लगी कि इतनी जगह नहीं है, वो भी छत पर सो सके, और रूम में चली गई थी। मैं भी ये सोचने लगा था कि कैसे मैं इन्हें एक दफा फिर से महसूस कर सकूं। मुझे इनका मिलना याद आ रहा था। इसी याद के साथ मेरी आंख लग गई थी। मेरी नींद काफी कच्ची थी, इस वजह से जल्दी आंख खुल जाती थी। अचानक ही आधी रात को मुझे किसी की सिसकियों की आवाज आई। मैं शॉक हो गई थी कि भला ये कौन हो सकता है। मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गया था, पर आसपास कोई भी नहीं था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज मुझे अंदर इस रूम से आ रही थी, जिसमें फुप्पो थी। मैं शॉक हो गया था कि ये फुप्पो को क्या हुआ है, वो ऐसी आवाजें निकाल रही हैं। मैंने हिम्मत की और अपने बिस्तर से उठकर मैं इस रूम के पास चला गया। रूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद था और अब आवाज ऊंची हो चुकी थी। मुझे एक सुराख नजर आया। मैंने इस सुराख से देखा तो फुप्पो अजीब काम कर रही थी। मुझे काफी हैरानगी हुई और मैं बेचैन हो गया था। ये सब मैं जिंदगी में अपनी आंख से पहली मर्तबा देख रहा था, वो भी अपनी फुप्पो को। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि ऐसे ही इन्हें देखता रहूं, पर मुझे हिम्मत करनी थी। ये सही वक्त था जिसमें मैं अपने काम को अंजाम दे सकता था। मैं कुछ देर और इन्हें ये सब करते हुए देखता रहा, पर मेरा सब्र जवाब दे चुका था। तभी मैं इनके पास चला गया और वो मुझे देखकर शॉक हो गई थी। वो अपनी हालत दुरुस्त करने लगी थी और मुझे कहने लगी कि इन्हें काफी गर्मी लग रही थी। मैंने इनसे कहा कि वो ये सब क्या कर रही थी, तो वो पहले तो चुप रही, लेकिन फिर रोने लगी थी। मैंने इनसे रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि इनके शौहर ने बहुत दिनों से इन्हें सुकून नहीं दिया है और वो सिर्फ अब अपने काम पर तवज्जो देते हैं। मैंने इन्हें चुप करवाया और कहा कि अगर इन्हें मेरी मदद चाहिए तो वो मुझे कह सकती हैं। वो शौक हो गई थी और कहने लगी कि ये सब मुझसे नहीं होगा, पर मैंने इनसे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें खुश कर सकूं। वो तैयार हो गई थी और मुझे वो मौका मिल गया था जिसकी तलाश के लिए मैं इस गांव में आया था। मैंने सुख का सांस लिया था और शुरू हो गया था। मेरी फुप्पो पहले से तैयार हो गई थी। मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत महसूस ना हुई और अब इनका काम करने लगा था। वो भी भरपूर साथ दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो कितनी बेचैन थी। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से काम किया था, पर थक गया था। इन्होंने मुझे वापस जाकर सोने का कहा, क्योंकि अब सुबह होने वाली थी। लेकिन मैंने अपनी फुप्पो को कह दिया था कि जब तक मैं इनके पास हूँ वो मदद के लिए मुझे पुकार सकती हैं। वो मेरी बात का मतलब समझ गई थी और अब हम रात को यही काम करते थे। मेरा गांव का दौरा बहुत अच्छा गुजर गया था और फुप्पो भी खुश थी कि मैंने इनको सुकून दिया है। छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं वापस अपने शहर चला गया था। मेरी फुप्पो दोबारा उदास हो गई थी, लेकिन मैं खुश था कि अब अपने दोस्तों को खुशी खुशी बताऊंगा कि अब का बताया हुआ तरीका काम आ गया है। वापस जाकर मैंने अपने दोस्तों को बताया। वो भी काफी हैरान हुए थे और कहने लगे कि मैं बहुत मजे करके आया हूँ। मैं भी इन पल को अब बहुत याद करता हूँ।